कुछ नहीं नापा है, किसका कितने इंच का है, मेरा विषय नहीं है। आया ना, मगर आपने पाकिस्तान का कब नाप लिया? जब नापा ही नहीं है तो क्यों गवाही देते हो? मगर आप मैं टीवी देख रहा था, ये कोई एक बड़ा समिट चल रहा था जिसमें सारे राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे। तो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए थे, उनके बगल में एक व्यक्ति चल रहा था, उसके हाथ में काला रंग का सूटकेस था। मैंने कहा भैया इसमें क्या है? तो उन्होंने कहा ये न्यूक्लियर बटन चलता है अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी किसी और रूस के प्रेसिडेंट चल रहे थे, उनके बगल में एक काला रंग का बैग चल रहा था। हमने कहा ये क्या है? ये सिक्योरिटी का सारा सरंजाम इसमें चलता है, बुलेट प्रूफ इत्यादि सब चलता है। फिर इमरान खान साहब उतरे तो उनके बगल में ये काला बैग चल रहा था। हमने कहा ये क्या है भैया ये काला बैग? तो बोले अच्छा ये तो इमरान खान जी के साथ कटोरा चल रहा है। डोंट कम इन, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, डोंट कम इन। राज्य में सरकार में है नहीं, आई विल कम इन। जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, घर में अपने टीवी फोड़ते हैं, क्या उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? उनके घर के आगे बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। चलना चाहिए। ये बुलडोजर ऐसी मानसिकता वाले लोगों के घर चलना चाहिए। और इसका ऐसे मानसिकता खोज के कहां से कौन से उससे दिखता है? ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखता है क्या? अंजना जी, हमारे एक भाई साहब ने, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, उन्होंने पूछा कि कुछ लोग टीवी फोड़ देते हैं और कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, क्या उनका घर बुलडोजर से तोड़ देना चाहिए? आपने सही कहा कि कोई मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, क्योंकि वो जनता है, साधारण भाषा में उन्होंने बोला है। मगर अंजना जी, हम हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। ऐसे लोग हैं इस देश में जो क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के लिए चेयरअप कर, और देखिए बैठी ही है वैसे लोग हमारे साथ ही बैठे। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, यही देखिए, मैं पाकिस्तान के लिए बोल रहा हूँ, नाराजगी इनको हो रही है। धर्म से कुछ नहीं होता, धर्म का भेदभाव मत करो। अगर फिरंगियों के मुल्क में हिंदू प्रधानमंत्री बन सकता है तो इंशाल्लाह मेरे मुल्क में अगला प्रधानमंत्री मुसलमान क्यों नहीं हो सकता? और वो हिजाब वाली महिला भी मुसलमान क्यों नहीं हो सकती? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। आराम से कहा कि हिजाब वाली कोई महिला भी प्रधानमंत्री बन सकती है। ये मुझे तो समझ में नहीं आता है। खुद कोट टाई पहन के बैठ जाते हैं और महिला हिजाब और बुर्के में ही होनी चाहिए। ये क्यों? ये तो यहाँ पर सलवार कमीज पहन के बैठे नहीं है, ये तो कोट टाई पहन के बैठे हैं फिरंगी वाला। और महिला होनी चाहिए बुर्के वाली या तो हिजाब वाली। आप इनसे पहले पूछिए ये कब सलवार कमीज पहन के आएंगे? जब ये सलवार कमीज पहन के आएंगे तभी मैं इनसे माइनॉरिटीज को कितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कितना रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए डिस्कशन करूंगा। ये तो खुद फिरंगी बन के बैठा हुआ है। राहुल गांधी का कोई जासूसी करेगा? बताओ, राहुल गांधी का जासूसी करा के क्या मिलेगा? अमित देवगन जी, क्या मिलेगा राहुल गांधी का जासूसी करके? अब मैं जवाब 3 में हिंदुस्तान की राजनीति में राहुल गांधी की जासूसी। तो देखिए भाई, हम तो समझते थे कि अंग्रेज चले गए तो इनकी संघियों की, अंग्रेजों की जो समय से मुखबरी की आदत थी वो भी चली गई होगी। लेकिन वो कहते हैं ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, यानी पुरानी आदतें अंग्रेज चले गए, बैठी तो है सोनिया गांधी। ये मुझे लगा कार्टून वार्टून की आज बातें हो रही है तो पहले कार्टून की बातें कर ली जाए। जैसे एक कार्टून में बताना भूल गई अंजना जी। देखिए अंजना जी, ये सब इनका अब क्या रह गया? ये सब आके टीवी पर ही पोल खोल और वो ट्विटर पे और कार्टून यही सब करते रहेंगे। जमीन पे तो जीरो है। सर्वे तो आप ही लोगों ने कराया था, तो जमीन पे कुछ है नहीं। अब टीवी पे भी नहीं रहेंगे तो मजा भी कैसे आएगा? बताइए शाम को डिबेट किसके साथ करेंगे? थोड़ा बहुत बने भी रहना चाहिए। हम दोनों ही चुनाव लड़े थे, दोनों भाई बहन चुनाव लड़ने गए थे। मुझे 5,26,000 वोट मिले थे, इनको शायद 5,000 वोट मिले थे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा अगली बार 5,500। छिछोरे भदौरिया जी सुन तो लीजिए। अरे छिछोरे भदौरिया जी सुन तो लीजिए। देखिए छिछोरे भदौरिया जी, विषय नहीं है तो कम से कम शांति से तो बैठिए। कम से कम इतना तो राहुल गांधी से कुछ विषय है नहीं, फॉरेन गए हैं छुट्टी मनाने, आप भी जाइए छुट्टी बना के आइए। काहे को विषय है? अरे छोड़िए, अभी 2-2 सीटें हारे हैं उत्तर प्रदेश में, रहेगा। रामपुर हार गए हैं, आजमगढ़ हार गए हैं, तो ऐसे ही होगा। अरे भाई अमित भाई, मैं तो अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, अंग्रेजी तो सारा इनके धर्मेंद्र जी जानते हैं। उन्होंने कहा ना, यू विल रोक, हाउ विल यू रोक मी? आपको याद है ना वो जब गए थे, हाउ विल यू रोक मी? तो वैसे ही है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज रोक। हिंदी में एक मुहावरा है, अगर चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाती। अगर चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाती। अब चाची की मूंछ नहीं है तो वो चाचा नहीं हो सकती। तो ये इंडी अलायंस की सरकार बनेगी और फिर वो भाषण लिखेंगे और वो भाषण हमें सुनाएंगे। यह मौका कभी आने वाला नहीं है। Listen to this, Mr. Kejriwal. Please listen to this. What Mr. Sidhu had for you. He is urged
एक पासे नौटंकीबाज ड्रामेबाज एक पासे कम करने वाल, कोयल कुकनाल पेड़ फलनाल खेत उपज नाल, इंसान अपने कर्म दे नाल जाना जाता है। दसो मैं की झूठ बोलना, कांग्रेस तो गया फज और रह गया अपना गपदा मार केजरू यार। हाँ मेरा यार है केजरीवाल, हाँ मफलर पाक के अबे तू खांसी तो दूर कर नहीं पाता, करप्शन बड़ा दूर करेगा। बोलो गुरु करप्शन दूर करेगा। दिस इज द एंथम ऑफ मिस्टर सिद्धू फॉर केजरीवाल। सो मिस्टर केजरीवाल, बिफोर यू सल्यूट मिस्टर सिद्धू, आई विल सेंड दिस एंथम ऑफ मिस्टर सिद्धू टू यू। प्लीज गो थ्रू दिस। बातें बताकर जाऊंगी। झांसा बताओ आज सुनते हैं किसी गालियां आती है, सुनना चाहते थे ना, बताइए गाली वाले मैडम बताइए, झांसा राम अपने नेता को क्यों गाली दिलवाते हो? आप बिल्कुल दीजिए मैडम, आप गालियां आपका गहना है मैडम, गालियां आपकी गहना है मैडम, आपका गहना है। गालियां आप ना दे, ऐसे कैसे हो सकता है? तभी तो नाम रखा है आपका गाली वाली मैडम। गाली वाली मैडम है तुमने, गाली वाली मैडम है आप पाए हो। अरे कैसा सवाल है? क्यों आपके पिताजी मम्मी ठीक है ना? आपके पिताजी मम्मी ठीक है ना? आपके माँ बाप ठीक है? आपके माता पिता ठीक है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। डेप्सांग से चीन को निकाल नहीं पाए, 18 बार मिलकर गलबैया महाबलीपुरम से लेकर साबरमती तक करते रहे मोदी जी। क्या मतलब था इन सब मीटिंग्स का? सबसे ज्यादा दौड़ दौड़ कर क्यों जाते थे चीन? क्या रिश्ता है चाइना के साथ? मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करूं। तो पे बात कर सकिए तो करिए। मैं आप ये चिल्लाएंगी, बोलने नहीं देंगी। लास्ट क्या दिखा पा रहे हैं? चीन का नाम नहीं लेते आप, ये जोकरपंती करेंगे और अपमानित भाषा। राहुल गांधी एक नंबर इसकी जरूरत है नहीं, इसकी जरूरत है। जल्दी से समझिए, वक्त खत्म। अनपढ़ कैसे बात कर रहा है? इस अनपढ़ महिला अपनी औकात में क्यों उतराते हो? अनपढ़ ठीक है, संबित जी 2 लाइन में जवाब दीजिए, आवाज नहीं ठीक है। मैं अनपढ़ हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं सब कुछ हूं। तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े। क्या बोल रहे हो ये तुम? मैं कहता हूं कि हमारे सैनिकों ने चीन का बदला लिया, उनके सैनिकों को मारा, मगर क्या कारण है कि ये हमारे सैनिकों पर विश्वास नहीं करते हैं? क्योंकि माँ बेटे ने पैसा खाया है चीन का। दैट इज द रीजन। प्रभु प्रभु प्रभु, आपकी चेतना अभी चित हो गई। चलिए, आपने हमें प्रभु तो बोला। हाँ प्रभु प्रभु, संबित का मतलब होता है चेतना। चेतना इनकी चित है, क्योंकि ये अच्छी बातें तो कर नहीं सकते। 30% लोग गांव में अभी भी पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद को, हम बरगद को और बेल को ही शिव जी मान लेते हैं, और तुलसी की पूजा घूम घूम के कर लेते हैं, मात्र उसमें पत्थर रख। सनातन में कहा गया है कि आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन आप आत्मन चिंतन कर ही नहीं रहे हो। आत्मा परमात्मा मानो तो फिर आत्मा का सम्मान करोगे ना, फिर आत्मा के साथ नफरत की राजनीति थोड़ी करोगे। इतनी आत्माएं बैठी हो, आप लड़ाना चाहते हो उस आत्माओं को। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब बोले क्या है। मतलब अंजना जी, मतलब ये क्या मजाक है हमारे धर्म के साथ? अंजना जी, इनके जो लीडर है वो कहते हैं एक पत्थर रख दो और एक भगवा झंडा फहरा दो, वही भगवान। ये हिंदुओं का क्या है? पीपल को भगवान मानते हैं, पत्थर को भगवान मानते हैं, इसलिए हमारे मंदिर पर अधिकार नहीं, मंदिर नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर यही कहानी। इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किसी और धर्म के आस्था के लिए की गई होती तो अभी थोड़े दिन बाद 6 इंच कम हो गए होते। अभी 6 इंच कम हो गए होते। हिम्मत नहीं है।